तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक साइंस पिक्सल पर बेस्ट है। क्या हो अगर ये धरती पर सारे इंसान खत्म हो जाए और रोबोट एक मैन बनकर इंसान के बच्चे को पाले। तो ऐसा ही 2019 में आई ऑस्ट्रेलियाई साइंस फिक्शन मूवी का नाम आई मदर है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक आतंक का भविष्य दिखाया जाता है जहाँ पर इंसानों की आबादी खत्म हो चुकी है। इनके विलुप्त होने से पहले साइंटिस्ट ने एक्टिवेट लैब में एक एम्ब्रियो छोड़ दिए थे। एम्ब्रियो यानी इंसानों का डीएनए, ताकि वो इंसानों को दोबारा धरती पर रख सके। से बनाकर एक रोबोट चला रही है और इसी रोबोट का नाम है मदर। मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि ये बहुत सारी ह्यूमन एम्ब्रियो को संभाले और इन्हें इंसानों में इन्वॉल्व करे और ये आने वाली जनरेशन को बचाएगी। मूवी की स्टार्टिंग में मदर 40,000 एम्ब्रियो को देखती है और उनसे एक हेल्दी एम्ब्रियो को चुनती है। उसे बड़ा करने के लिए वो इसे गैस स्टेशन चैम्बर में डालती है। यह एक एडवांस डिवाइस है जो एम्ब्रियो को एक बच्चे में डेवलप करता है। मात्र 24 घंटे में मदर अब बच्ची के डेवलपमेंट रिपीट करती है और चैम्बर के बाहर हमें बंदूकों के चलने की आवाज आती है और यहाँ फिर अगले दिन आती है और न्यूबॉर्न बच्ची को बाहर निकालती है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि मदर बच्ची को अपने हाथों में लेती है। वो बच्ची को पहली बार चलते हुए देखती है। वो बच्ची का पालन पोषण करती है और वो उसे प्यार भी करती है। फ्री टाइम में मदर बच्ची के साथ खेलती है। मदर बच्ची के साथ डांस करती है, खाना बनाना, किताबें पढ़ना और टेक्नोलॉजी के बारे में उसे सिखाती है। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है तो मदर उसे अम्ब्रोही दिखाती है और उसे अपना पर्पस बताती है। कुछ सालों के बाद जब बच्ची टीनेजर हो जाती है तो वो ह्यूमन की वीडियो देखती है और अपने टैबलेट पर वो भी इंसानों में से एक है उसे पता चलता है। वो इंसानों की वीडियो देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद एक दिन मदर के हाथों में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो इसने उसे सही कर दिया था। उसे इस समय मदर को लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। इसे बड़ा करके हर दिन मदर लड़की को मोरल और एथिक्स के बारे में सिखाती है। वहीं इसकी इंटेलिजेंस को भी चेक करती रहती थी। एक रात लड़की इंसानों की वीडियो देख रही थी। अपनी टैबलेट पर एकदम से पावर कट हो गया। वो जल्दी से बाहर आ गई अपनी मदर को देखने। मदर भी आउट ऑफ पावर हो गई थी। उसने एक टूटा हुआ केबल देखा और इसके कारण पावर चला गया था। उसने सोचा कि ये केबल कैसे कट हुआ होगा। तभी उसे चूहे की आवाज आती है। लड़की ने इससे पहले कभी भी अपनी जिंदगी में जिंदा जानवर नहीं देखा था। उसे बहुत एक्साइटमेंट होकर माउस ट्रैप लगाया और केबल को भी सही कर दिया। पावर के दोबारा आने तक उसने चूहे को देखा। मदर चार्ज होने के बाद उसके पास आई और उसने चूहे को एक ग्लास में बंद कर लिया। चूहे के कारण ही उसे लगा कि एयर स्ट्राइक सिस्टम में खराबी आ गई थी और इसी के कारण वो चिंता हो रही थी। उसे लड़की को बताया कि बंकर के बाहर की हवा बहुत जहरीली है जो इंसान को मार देती है। मदर को लगा कि चूहे के जरिए वो जहरीला हवा बंकर के अंदर भी आ सकती है, इसलिए उसे चूहे को आग में डालकर उसे मार देती है। लेकिन बच्ची को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस हादसे के बाद वो लड़की सच में पड़ गई थी कि आखिर बंद करके बाहर इतनी जहरीली हवा है तो यहाँ चूहा जिंदा कैसे था। ये सब उसके दिमाग में चलने लगा और इस बनाकर के बाहर जाने के लिए वो बेताब होने लगी। कुछ दिनों के बाद मदर लड़की का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। लड़की ने मदर से पूछा कि इंसान किसी तरह बनकर के बाहर जिंदा रह सकते हैं क्या, क्योंकि चूहे का जिंदा रहना उसके मदर की पढ़ाई पर सवाल उठा रहा था। मदर ने कहा कि वो जानती है कि कोई बाहर इंसान नहीं है, ये एक फैक्ट है। उसी दिन के बाद लड़की ने एक आवाज सुनी जो एयरलॉक फैसिलिटी से बाहर से आ रही थी। वो चेक करने के लिए आई और उसे कुछ भी नहीं दिखा। जब आवाज ज्यादा आने लगी तो उसने हेलमेट सूट पहना और दरवाजा खोला। जैसे ही वो दूसरे दरवाजे की तरफ गई तो उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई जो मदद मांगने के लिए चिल्ला रही थी और बता रही थी कि उसे एक रोबोट ने गोली मारी है। इसके बाद लड़की ने जल्दी से उसे सूट दिया, मदद करने के लिए उसे अंदर आने दिया। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला मदर अलर्ट हो गई और वो लड़की औरत को मना कर रही थी कि वो मदर को इसके बारे में बिल्कुल भी ना बताए। लड़की उलझन में थी क्योंकि वो अपनी मदर से कभी भी कुछ नहीं छुपाती थी। मदर आती है पर वो घायल औरत नहीं देख पाती क्योंकि वो एयरलॉक सिस्टम में छिप गई थी। जब मदर ने पूछा कि इधर क्या हुआ तो उसने बताया कि उसने गलती से एंट्रेंस गेट खोल दिया था, मगर उसे पनिशमेंट देने के लिए उसे फाइनल टेस्ट देने के लिए कहा। उसी समय मदर उसे क्लासरूम में ले गई और उसे टैबलेट दिया। ह्यूमन से जुड़ी क्वेश्चंस थे। मदर के जाने के बाद लड़की ने टेस्ट को छोड़ा और वो औरत को देखने के लिए चली गई।
उसने देखा कि औरत घायल है। उसकी इंजरी के कारण उसने उसकी चीजों को देखा और उसके पास एक बंदूक देखी। इसके बाद औरत को उठाने के बाद उसने पानी दिया। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए अपना मास्क हटाया, लड़की ने बोला कि इससे जहरीलापन आ सकता है। औरत ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। बाहर मदर उसे झूठ बोल रही थी। हर समय लड़की औरत को दूसरी जगह छुपाने ले जाती है। उसकी मदर के आने से पहले वो औरत के लिए दवाई भी लेकर आती है। कुछ समय बाद मदर को पॉइजन मास्क मिलता है एयरलॉक में। इसके बाद औरत को दिख जाता है मगर उसका पॉइजन मास्क फेंक रही है। औरत डर जाती है और वो अपने बैग में बंदूक ढूंढने लग जाती है पर उसे बंदूक नहीं मिलता। जैसे ही लड़की वापस आती है तो वो लड़की से बंदूक के बारे में पूछती है। वो मदर को एक एंड्रॉइड बताती है और खुद को उसे बचाने के लिए बंदूक मांगती है। मदर हैरान हो जाती है जब वो लड़की को अपने क्लासरूम में नहीं देखती है। वो औरत को देखती है और उसकी बेटी के साथ है। इसके बाद वो औरत मदर को गोली मारती है पर उसे कुछ भी नहीं होता। वो उस औरत को पकड़ लेती है। उसकी बेटी उसे शांत कराती है और कहती है कि औरत इसलिए इधर आई है क्योंकि उसे हमारी जरूरत है। मदर उसकी प्रॉब्लम समझती है और उसे अंदर के कमरे में लेकर जाती है। उसकी बेटी मदर को अंदर आने से मना कर देती है क्योंकि वो औरत रोबोटिक मदर से डरती थी। फिर वो लड़की उसे औरत से बात करती है, उसके घाव पर पट्टी चढ़ाती है पर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। बाहर आने के बाद मदर लड़की से कहती है कि वो औरत झूठ बोल रही थी। खुद को बाहर की जहरीले पैन से बचाने के कारण यहाँ आई थी। अगले दिन लड़की फिर से औरत के सामानों को देखती है और उसे एक किताब मिलता है जिसमें बहुत लोगों के स्केच बने हुए हैं। वो औरत के पास जाकर इसके बारे में पूछती है पर वो कुछ भी नहीं बोलती। उसे लगता है कि मदर ने उसे भेजा होगा ताकि उसकी तलाशी ले, पर जो अपनी मदर को डिफेंड करती है। तब वो औरत बताती है कि ड्रॉइडस के इंसानों के साथ बहुत भयानक चीजें कर रखी है। कुछ समय बाद लड़की के मदर से माफी मांगती है। औरत को अंदर लाने के लिए मदर उसे समझाती है और उसे माफ कर देती है। औरत की हेल्थ बेकार होती चली जा रही थी। उसे इलाज कराना जरूरी था लेकिन वो उस मदर पर भरोसा नहीं कर सकती। उसकी सर्जरी कराने के लिए इसके लिए लड़की उसकी सर्जरी करती है और बुलेट्स को बाहर निकालती है। तब औरत सर्जरी के बाद उठती है तो उस लड़की उसे खाने के लिए कुछ देती है जिसे वो जल्दी जल्दी खा लेती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि मदर उसे बाहर से देख लेती है। उसी दिन औरत बताती है कि वो स्केचेस उसके फैमिली के मेंबर के हैं। औरत कहती है कि जो भी बता रही हूँ मैं उसे सीक्रेट रखना आपकी मदद से। फिर वो उसे सेवर कैंप के बारे में बताती है जो माइंस में है जहाँ पर वो बड़ी हुई है। लड़की बोलती है कि फैकल्टी के पास बहुत से रिसोर्सेज है लोगों की हेल्प करने के लिए, इसलिए वो उन्हें इधर लेकर आएगी। औरत उसे कैंप ज्वाइन करने के लिए कहती है। आगे मदर उसकी बेटी को बोलती है कि जो भी बुलेट सर्जरी से निकाली है वो उसी की बुलेट है, उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया है। लड़की अपना टेस्ट कंप्लीट करती है और उसे पास कर लेती है मगर उसे गिफ्ट में एम्ब्रियो देती है जिससे वो इवॉल्व कर सके और दोनों नए बच्चे का वेट करते हैं। कुछ समय बाद औरत खुद उसे बुलेट चेक करने के लिए कहती है जिससे लड़की जान सके कि उसे इंसानों ने मारा है या फिर ड्रॉइड्स ने। लड़की उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मदर उसे फिर झूठ बोल रही है। जब वो इधर ही है तो वो डॉक्यूमेंट्स देखती है जिस पर लिखा होता है एम्ब्रॉय नंबर। तो फाइल देखने के बाद पता चलता है कि वो पहली बच्ची नहीं है जिसे प्रोड्यूस किया गया है और कुछ सब्जेक्ट्स फैले हुए भी हैं जो वो डस्टबिन में देखती है। यहाँ पर इंसान के बोन्स पड़े होते हैं। उसे एक डॉक्यूमेंट्स में मिलता है जिसमें लिखा होता है और वो सब्जेक्ट हो जाती है ये जानकर कि उसकी मदर ने दूसरे बच्चों को मारा है। अब वो अपने पर भरोसा नहीं कर सकती है। अब वो औरत के पास जाती है और इन सब चीजों के बारे में बताती है। अब कि यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। वो अपने भाई को भी यहाँ से लेकर जाना चाहती है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है। बेटी अपनी चीजें कलेक्ट करती है जाने के लिए पर मदर इधर आ जाती है। मदर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे इस प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर वो उसकी बेटी को किचन में ले जाकर कहती है एक्चुअली वो लड़की को वहाँ बंद कर देती है और वो औरत के पास जाती है और उनका मकसद जानने के लिए लड़की कांच पर केमिकल डालकर उसे तोड़ देती है। औरत और मदर लड़ाई कर रहे होते हैं पर मदर डिस्ट्रैक्ट हो जाती है जब उसकी बेटी ने फायर अलार्म चालू कर दिया होता है। अब वो औरत लड़की को ढूंढ रही होती है और वहाँ से भागने के लिए कहती है। उसके भाई के बिना जब मदर उन्हें रोकती है तो औरत उसकी बेटी को गले पर चाकू रख देती है और दरवाजा खोलने को कहती है। मदर उसे कहती है कि उसकी बेटी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब दोनों बाहर जाते हैं तो बाहर की खराब जमीन और बेकार असलियत जानकर लड़की को गुस्सा आता है और वो औरत पर हमला कर देती है। औरत जोर देकर बोलती है कि उन्हें खबर ढूंढ
करता है कि जितनी जल्दी हो सके फिर वो दोनों दोबारा चलना स्टार्ट करते हैं। उन्हें इंसानों के मारने वाले ड्रॉय फॉलो कर रहे होते हैं। अब वो पहुंचने वाले ही होते हैं और लड़की को बताती है कि ड्रॉइड्स ने ये कौन सी खेती कर रखी है, इससे पहले इंसान सांस भी नहीं ले सकते हैं। दोनों एक बीच पर पहुंचते हैं जहाँ पर जहाज पर बहुत सारा सामान पड़ा है। लड़की समंदर देखकर बहुत खुश होती है और जहाज के सामानों के बारे में कुछ कह रही थी। अब यहाँ पहुंच चुके हैं और औरत बता रही है कि ये लोग पागल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर सालों पहले आए हुए थे। ये जानकर लड़की बहुत शॉक हो चुकी है और उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। ये जानकर बिना कुछ सोचे समझे वो दोबारा फैकल्टी में जाने के बारे में सोच रही थी। एंट्रेंस पर आते ही उसे बहुत सारे ड्राइव्स पकड़ लेते हैं। जब वो उसकी मदर के बारे में कहती है तब उसे ये जाने देते हैं बिना कुछ पूछे, मगर वो बहुत खुश होती है। उसे देखकर उसे अपने पास बुलाती है और अपने भाई को देखने के बाद बेटी थोड़ा शांत हो जाती है। तब वो उसे छू कर समझाती है और बोलती है कि उसके आने से पहले उसे बहुत इंसानों को बनाया है और बाहर फिर क्या कर दिया था, वो आपस में लड़ने लग गए और रक्षा बन गए। अब बच्चे खतरा बन गए हैं और आने वाली दूसरी जनरेशन्स के लिए ड्रॉइड्स को अपॉइंट कर दिया है। स्टार्टिंग में उसने ऐसे इंसानों को बनाना चाहा जो एथिकल हो, जैसे उसकी बेटी है। अब दोनों बच्चों की देखरेख करते हैं। बड़े प्यार से बेटी उसे इंसानों की हड्डियों के बारे में पूछती है। जैसे ही मदर एक्सप्लेन करने वाली होती है वो बच्चे को अपने पास लेती है और गेट बंद कर देती है। बाहर ड्रॉइड्स को पता चल जाता है कि वो गेट को काटना स्टार्ट कर देते हैं। बेटी अपनी मदर पर बंदूक तान देती है और कहती है कि बाकी ड्रॉइड्स को भेज दो। मदर कहती है कि वो ड्रॉइड से वर्जन रखते हैं। बेटी कहती है कि अगर ऐसा नहीं किया तो वहाँ से चली जाएगी। बेटी कहती है कि आपने तो पहले ही अपना काम कर दिया है, मुझे बड़ा करके। एकदम से गेट को काटना बंद कर देते हैं। मदर उसे छोड़ने को कहती है। मदर ऐसा नहीं कर रही थी तो बेटी मदर के CPU पर गोली चला देती है, जिससे मदर की बहन डेड हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी डेमो फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं जब भी ऐसी मूवी एक्सप्रेशन वाली वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।